हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डॉक्टर। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने अपने यूट्यूब चैनल को लॉन्च करा। चलिए देखते हैं। कल मैंने आपको एक कोट बताया था, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लंबे समय तक निरंतर प्रयास और धैर्य ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट ओवर द लॉन्ग रन इज एवरीथिंग। सो वी नीड टू बी कंसिस्टेंट। जैसा कि मैंने कल वादा करा था कि मैं आज से अपना कोर्स शुरू करूंगा। तो गाइज हम शुरू करेंगे जीएस पेपर टू पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। चलिए। अ, मुझे लगता है कि सबको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पता होगा। इन केस अगर किसी को नहीं पता है तो मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक अपना रहेगा जीएस पेपर वन, एक रहेगा सी सेट। जो ये सी सेट होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। जीएस पेपर वन मेरिट डिसाइड करता है। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस देने का मौका मिलता है। मेंस में लैंग्वेज के दो पेपर रहते हैं। एक आपकी लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, एक आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, जैसे मेरे केस में हिंदी है। फिर आपके GS1, GS2, GS3, GS4। GS4 इज एथिक्स। देन एक आपका पेपर रहता है एसए का। देन इसके बाद आपका रहता है ऑप्शनल। ऑप्शनल के दो पेपर रहते हैं, वन एंड टू। सो दिस इज 500 marks. This whole thing is 1250 marks. This is qualifying in nature. क्वालिफाइंग रहता है ये। ठीक है, तो टोटल हमारा जो मेरिट बनती है वो 1750 मार्क्स पे मेरिट बनती है। उसके बाद इंटरव्यू जो कि 275 मार्क्स का रहता है। तो टोटल 2025 मार्क्स में से आपका सिलेक्शन होता है। तो ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहती है। तो मोस्ट ऑफ द गाइज आप लोगों को ये पता होगा। जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने एक बार ब्रीफ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम जीएस पेपर टू पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस को हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से रखेंगे। अप्रोच हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी। ठीक है। गाइस देखिए, सबसे पहले कुछ भी जो इम्पोर्टेंट रहता है ना, उसमें सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है सिलेबस। इस सिलेबस को आपको रटना पड़ेगा। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, काम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, इसमें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूंगा ना, जीएस टू में काफी सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 9 टॉपिक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, functions and responsibilities of the Union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to the local levels and challenges therein, separation of power between various organ dispute redressal mechanisms and institution। अब मैं आपसे पूछूं, सेपरेशन ऑफ पावर कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है? आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए हाँ, डीपीएसपी में हमने पढ़ रखा है। सेपरेशन ऑफ पावर डीपीएसपी में दे रखा है। ठीक है। देन कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। मतलब जो भी बाहरी कंट्रीज है, बी इट अमेरिका, बी इट यूके, बी इट फ्रांस, तो इन सब से बेसिकली हमारा कंपैरिजन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनसे कैसे अलग है, कैसे सिमिलर है। ठीक है। तो ये 4 टॉपिक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा, पार्लियामेंट विच इज लॉ मेकिंग बॉडी एंड स्टेट लेजिस्लेचर, structure, functioning, conduct of business, powers and privileges and issues arising out of this, then structure, organization and functioning of the executive। ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है। दीज आर दी 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। हाँ, तो ये एग्जीक्यूटिव की पार्ट बात कर रहा है। ठीक है।
and the judiciary, ministries and departments of the government, pressure groups and formal informal association and their role in the polity. ठीक है. Salient features of the representation of peoples at very important topic. Appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies. ठीक है, देख लेंगे. स्टेच्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज. ठीक है, ये भी हम देख लेंगे. तो अभी तो मैंने केवल इनको एन्यूमरेट करा है. आने वाले अपकमिंग वीडियोस में एक डिटेल डिस्कशन होगा इस सिलेबस के रिगार्डिंग. या तो पूरे सिलेबस का मैं डिटेल डिस्कशन ले लूंगा. अगर किसी को वो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो. अदरवाइज जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी इट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बी इट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बी इट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, हम तीनों तरीके से होलिस्टिकली हम इसको कवर करेंगे. पीवाईक्यू भी कवर करेंगे प्रीलिम्स में 2013 टू 25, मेंस का सेम 2013 टू 24 अभी तो. लेकिन जब 25 का एग्जाम हो जाएगा तो 25 के टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक उसमें आए हैं. ठीक है, तो हाँ, आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो दीज आर द 9 टॉपिक्स इन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन विच वी नीड टू प्रिपेयर. अब हम अगर सोर्सेज की बात कर लें, तो सोर्सेज देखिए एनसीईआरटी क्लास 9 10, दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 एंड 2. खुद से पढ़ना है पढ़ लीजिए. अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ. आई विल टीच. ठीक है, लाइक आई विल माई सेल्फ स्टडी, रेफर टू वेरियस सोर्सेज, देन एक कंसोलिडेट डॉक्यूमेंट बना के आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में यहीं पे इसी चैनल पे करवाने वाला हूँ. चाहे आप उस समय भी नोट्स बना सकते हैं. अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा. हम एक टेलीग्राम चैनल ओपन कर देंगे, उस पर आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा. ठीक है, देन एक एनसीईआरटी क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट है वो पढ़ भी चुके होंगे. एम लक्ष्मीकांत, यू ऑलवेज नो. इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीडी इंडिया, डीडी बासु. ठीक है, खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा. केवल ये 4 सोर्सेज हम कवर करेंगे, 1 2 3 4. ज्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागेंगे भाई. ठीक है, उसके साथ हम पीवाईक्यू करेंगे, प्लस में हम करंट अफेयर करेंगे. करंट अफेयर के लिए हम हिंदू का एडिटोरियल प्लस में मंथली मैगजीन देख लेंगे. तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है. अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा. अदरवाइज जो अपकमिंग वीडियो होगा उसमें हम मोस्टली लाइक पहले एक वीडियो आएगा, लाइक अब जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं टारगेट शेयर कर दूंगा कि क्या टारगेट है, मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उसका अपकमिंग जो वीडियो आएगा वो उस टारगेट के रिगार्डिंग होगा कि हमने क्या कंप्लीट करा है. ठीक है, देन आज थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ कि लाइक सुबह थोड़ा लेट हो गया मैं, एंड अभी 2 to 8 मैं ड्यूटी पे रहूंगा, तो इसमें कुछ काम नहीं बन पाएगा. तो आफ्टर 8 जब भी मैं घर आऊंगा पहुंचूंगा तो आई विल लाइक टारगेट बता दूंगा, देन उसका वीडियो भी आज ही शेयर कर दूंगा. ठीक है गाइस, तो वी विल स्टार्ट स्लो बट स्टेडी. एंड मैंने जैसा कि बताया कि हमारा मोटो क्या है, आवर मोटो, वी विल मेक यूपीएससी 2026 आवर लास्ट अटेम्प्ट. ओके गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट, हम इसको बनाएंगे. तो जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए. थैंक यू सो मच. ओके, टेक केयर.